जय गुरुदेव। स्वामी जी के अनमोल धरती वचन भाग 4। तुम आश्रम से प्रतिज्ञा करके जाओ कि मैं शाकाहारी रहूंगा और भजन करूंगा। नित्य के मुताबिक ही क्रिया शुरू होती है। तुम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो तभी आफत आती है। तुमने इतने गुनाह किए कि बहुत पहले ही खुद का कुछ हो गया होता, लेकिन महात्मा रुके हुए थे। भगदड़ मचेगी तो इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे। सारी दुनिया में हलचल मचेगी। वक्त का इंतजार करो, समय का चेतन के वचनों को याद रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। महात्माओं से प्रेम करो, प्रेम करोगे तो मोह बंधन धीरे होंगे। फिर वे तुम्हारी दिवात्मा को नाम से शब्द से जोड़ देंगे। फिर काल भगवान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अन्यथा तुम्हें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इससे तुम बच नहीं सकते हो। दोनों आंखों के पीछे दिवात्मा का घात है। वहां जब बैठने की आदत डालोगे तब तरफ बनेगी तरफ, और बिना जाग रहे तो कर्म जल्दी साफ होते हैं। फिर शब्द सुनाई देने लगता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। इस देश में आज सभी खेत बन गए, तभी तो सब काम खराब हो गया। अब फिर से तुमको सीखना है। फिर से सीखोगे तो पुराने जमाने की बातें काम देंगी। सेवा चेतन और सचेत होकर करो, सब आराम तरफ हो गए। तभी तो सब लोग रो रहे हैं। अभी तो ऐसा वक्त आने वाला है कि देश के हो या विदेश के, कोई कहीं भागेगा तो कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं। वक्त को याद करो, ऐसी बातें बतेगी। आखिरन किसी को अपमानित नहीं कहना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आए, अगर नहीं देना है तो कह दो, चले जाओ, और वह चला जाएगा। अपशब्द मत कहो। मैंने इसलिए बताया कि बुरे काम का बुरा और अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता है। कुदरत तुरंत इंतजाम करती है और साधकों को तो बहुत क्षमा कर रहना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। अगर मनुष्य हो और मौत की बुद्धि लगते हो तो गलत काम को तुरंत छोड़ दो। जब तुम्हें पता चल जाए कि गलत काम है और उनके करने से तुम तौराती और नरकों में चले जाओगे तो फौरन छोड़ दो। आज और कल की क्या बात है, तुरंत छोड़ देना चाहिए। कुदरत के खिलाफ अगर तुम जाओगे तो वो तुमको माफ नहीं करेगी। इसलिए समझ जाओ, वरना उनके एक धक्के से सब साफ। भजन तो तुमको करना ही पड़ेगा। बगैर भजन किए हुए कर्म नाश होंगे। भजन से कर्म चलाए जाते हैं। सभी महात्माओं ने भजन पर ही जोर दिया है। भजन करोगे तो बुरे कर्म नहीं बनेंगे। समय कमजोर होता जा रहा है। तुम भजन करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुरन ध्यान और भजन तीनों जरूरी है। पहले यह काम 2 दिन किया, 1 दिन नहीं किया तो ये ठीक नहीं। इससे ठहरना खंडित हो जाती है। इसलिए भले ही थोड़ी देर के लिए करो, पुनः ध्यान भजन रोज करो। भूत किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। भूत तो होता ही है,
नियम था। मैं तुमने नहीं देखा कि भूतों को भोजन दिया जा रहा था। तुम कहती हो कि भजन नहीं बनता, अर्थ आता है। साधन भजन करने का पक्का इरादा होना चाहिए। घर में रहकर सबकी सेवा करो, संयम से रहो और पर पत्नी दोमा के लिए ब्रह्मचारी हो जाओ। घाट पर बराबर बैठोगे तो तरफ होगी, फिर भजन ध्यान बनने लगेगा। जब संकट का समय कभी आ जाए तब धैर्य के साथ उसे काट लेना चाहिए। जय गुरुदेव।